नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्रा ऑफिशियल। जिसने कहा है कि जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता है, सच ही कहा है। चाहे आप कितना हो पावरफुल हो, चाहे आपकी पहुंच कितना ही ऊपर क्यों ना हो, किसी भी मंत्री के पास आपकी पहुंच क्यों ना हो, आप कितना हो रसूखदार हो, लेकिन जब पाप का घड़ा भर जाएगा तो उसे फूटना ही है। आखिरकार बिहार पश्चिम चंपारण का जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत परवीन के पाप का घड़ा फूटा और उनके ऊपर आज निगरानी विभाग का छापा पड़ा और उस छापे में करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई है, जो उनके आय से अधिक का मामला है। यह करोड़ों की संपत्ति वैध तरीके से कमाई हुई नहीं है, कहीं न कहीं अवैध तरीके से कमाई हुई रकम है और आज वह निगरानी विभाग के हत्थे चढ़ गए और उनकी भ्रष्टाचार का पोल खुल गया। लोग तो यहां तक बताते हैं कि उनके ऊपर बहुत सारी शिकायतें थी, लेकिन किसी रसूखदार से उनका संबंध होने के कारण आज तक उनके ऊपर किसी तरह का आरोप दाखिल नहीं हुआ और ना ही कोई उनके खिलाफ कुछ करने को चाहा, कोशिश तक नहीं किया। लेकिन मामला जब बराबरी का पड़ जाता है, मामला जब रसूखदार का पड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं किसी एक को तो नीचे आना ही पड़ता है। कहा भी जाता है कि एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाता है। बेतिया जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत परवीन बड़े रसूखदार लोगों से संबंध रखते थे, बड़े बड़े लोगों से उनकी पहचान थी। नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बिहार के महामहिम से भी उनकी अच्छी पहचान है और यहां तक कहा जाता है कि बिहार के महामहिम के बड़े सगे हैं बेतिया जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय। लेकिन जब मामला एक और रसूखदार से फंस गया तो इन दोनों की आपसी में वर्चस्व की लड़ाई में इस डीओ साहब को नीचे आना पड़ा और वह रसूखदार दिखा दिया आज कि संविधान भी कुछ है और आखिर संविधान की जीत होती हुई आज नजर आ ही गई। जिला पश्चिम चंपारण के शिक्षा से जुड़े लोगों से अगर बात किया जाता है तो यह पता चलता है कि यह अधिकारी शिक्षा विभाग में जितना लूट किया और शिक्षा विभाग में जितना भ्रष्टाचार किया, अब तक इतने दिनों में किसी शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, किसी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा शिक्षा विभाग में इतने लूट नहीं की गई थी। हालांकि शिक्षा विभाग तो लूट का अड्डा ही है, लेकिन जितना लूट रजनीकांत परवीन ने किया, इतना लूट किसी अन्य शिक्षा अधिकारी ने, जिला शिक्षा अधिकारी ने नहीं किया। और आज निगरानी विभाग की छापा पड़ी तो करोड़ों की संपत्ति इनके घर से बरामद हुई है। बिहार विशेष निगरानी इकाई के एडीजे पंकज कुमार दरार के निर्देश पर, उनके नेतृत्व में बेतिया के डीईओ जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर छापेमारी हुई। भ्रष्टाचार में संलिप्त इस अधिकारी के कई ठिकानों पर छापे पड़े हैं और इन कई ठिकानों पर छापामारी के दौरान जो करोड़ों की संपत्ति प्राप्त की गई है, और ये करोड़ों की संपत्ति वैध नहीं बल्कि अवैध तरीके से है, जो उनके आय से कहीं ना कहीं अधिक है। इनके घर दरभंगा, मधुबनी, बेतिया और समस्तीपुर कई ठिकानों पर, कई जगहों पर छापेमारी की गई है। आज प्रारंभिक जांच में लगभग 1,87,00,000 रुपये की संपत्ति बरामद की गई है, जो कहीं ना कहीं अवैध तरीके से कमाई हुई संपत्ति है। जांच दल के अनुसार एक विश्वसनीय स्रोत से यह मालूम हुआ कि 2005 से कार्यरत रजनीकांत परवीन, जो अभी बेतिया पश्चिम चंपारण में जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत है, वो अपने इस कार्य अवधि में जांच दल के अनुसार एक विश्वसनीय स्रोत से यह पता चला कि 2005 से कार्यरत रजनीकांत परवीन, जो अभी फिलहाल पश्चिम चंपारण बेतिया में जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर नियुक्त है, कार्यरत हैं, वो अपने इस कार्यकाल के दौरान अवैध रूप से आपराधिक साजिशों को बढ़ाने के लिए लगभग 1,87,23,625 इतने की रकम की उन्होंने आय की है, जो कहीं ना कहीं असंवैधानिक और अवैध तरीके से कमाई हुई संपत्ति है। इतने की चल अचल संपत्ति का अनुमान बताया गया था। उसी के आधार पर, उस स्रोत के आधार पर आज निगरानी विभाग ने इस बेतिया के डीओ जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के कई ठिकानों पर छापा मारा है। रजनीकांत परवीन बिहार के
शिक्षा विभाग के 45वें बैच के अधिकारी हैं और 2005 से वह कार्यरत है। अपनी 19 से 20 वर्षों की सेवा काल में उन्होंने बहुत सारी संपत्ति अर्जित की है। उनकी पत्नी, जो कभी संविदा पर शिक्षिका थी, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो दरभंगा में एक निजी विद्यालय का संचालन करती हैं, जो उस निजी विद्यालय की मालकिन भी है। बताने वाले यहाँ तक बताते हैं कि इनके जो अवैध रूप से कमाई होती है, उस अवैध कमाई के पैसों को ही वह उस विद्यालय में लगाती हैं और इन्हीं अवैध कमाई से उस विद्यालय का संचालन भी करती हैं। जानकारी के अनुसार जानकारों से पता चली है कि रजनीकांत परवीन के परिवार वालों और सगे संबंधियों के नाम पर पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर आदि शहरों में कई सारे जमीन और प्लॉट भी खरीदे गए हैं। रजनीकांत परवीन और उनकी पत्नी ने अपनी सेवा अवधि के दौरान कानूनी स्रोतों से लगभग 2,52,00,000 रुपए की कमाई की है। यह भी आरोप है कि इस दौरान उन्होंने जो व्यय किया है, उस व्यय की रकम 1,46,31,400 रुपये है। आरोप है कि अभियुक्त के पास लगभग 2,92,92,225 रुपये की चल संपत्ति है, जो संपत्ति या तो वह अपने नाम पर, अपनी पत्नी के नाम पर या अपने सगे संबंधियों और परिवार वालों के नाम पर रखा है। हालांकि आज उनके पाप का घड़ा फूटा और आज छापा पड़ा। छापे के दौरान उनके यहाँ से करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई है, जो अवैध तरीके से कमाई हुई है। बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है। आखिरकार जहां एक तरफ लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, बिहार की सरकार को लेकर के कई तरह के सवाल उठाते हैं, एक तरफ शिक्षकों पर कई तरह के लगाम लगाए जा रहे हैं, कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए तो शिक्षकों को संभालने, कंट्रोल करने और शिक्षकों की देखभाल करने के लिए, उनकी गलत गतिविधियों को रोकने के लिए जिस अधिकारी को सरकार बैठाती है जिला में, वह जिला शिक्षा पदाधिकारी ही जब इतना बड़ा भ्रष्ट निकलेगा, तो क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है? क्या बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को कोई सुधार सकता है? आप भले ही शिक्षक को 2 बार नहीं 3 बार ऑनलाइन हाजिरी बनवा लीजिए, आने जाने का समय निर्धारित कर दीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन जब तक ऐसे अधिकारी जो माफिया डॉन बनकर बैठे हुए हैं, इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी और जब तक ये नहीं सुधरेंगे, तब तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। वैसे आपको क्या कहना है इस वीडियो पर? क्या ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपको जो कुछ कहना है, आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।